चलिए बच्चों, हम लोग आज से HRM स्टार्ट करते हैं ना। सेमेस्टर 3 में HRM सब्जेक्ट जो है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पार्ट बाय पार्ट में आपको बता देंगे। ठीक है, HRM क्या होता है, व्हाट इज HRM, है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है। इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़े हुए इकोनॉमिक्स में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ठीक है, 4 होते हैं। तो जो लेबर होता है ना, जिसको हम लोग मैन पावर भी बोलते हैं, यही ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, ठीक है। देखिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन सा है? लेबर भी है, लैंड है, लेबर है, ये सब है। उसमें जो लेबर हो रहा है ना, वही उसी के बारे में बात होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट से लेकर, है ना, रिक्रूटमेंट, उसका सिलेक्शन, उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस, है ना, ये सब सभी मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को चुनने से लेके उनका नौकरी, उनके मृत्यु तक, या जब तक वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं तब तक के सभी एक्टिविटी जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? HRM। HRM क्या है? जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो लेबर फैक्टर जो काम करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये सब क्या है? HRM है। लेकिन देखिए लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। HRM इज आर्ट। HRM क्या है? आर्ट है। क्या चीज का? प्रोक्यूरिंग, है ना। प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? चुनना, है ना। ठीक है, डेवलपमेंट, है ना। ठीक है, तो HRM क्या है? HRM का मतलब है एक प्रोक्यूरिंग। प्रोक्यूरिंग मतलब है एम्प्लॉय को प्रोक्यूर करना, लाना, है ना। ठीक है, उनके डेवलपमेंट का काम करना और उसको ऐसा करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, है ना। टू कंप्लीट द वर्क फोर्स टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। देखिए क्या कह रहा है HRM क्या है? HRM का अर्थ है, ठीक है, प्रोक्यूर करना। प्रोक्यूर मतलब एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, उनको डेवलपमेंट करना, उसको मान लीजिए ट्रेनिंग व्रेनिंग देकर उसका डेवलपमेंट करना, उसमें जो कमी है उसको बेहतर करना। ठीक है, उनको हर वो सुविधा देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहे। ठीक है, HRM का मतलब क्या है? जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो लेबर है, एम्प्लॉयज हैं, उनको प्रोक्यूर करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चुनना, उनके डेवलपमेंट, उसमें जो अगर कोई कमी है, कोई स्किल की कमी है, ये सब चीज़ों को उसका डेवलपमेंट का काम करना और उनको हर वो चीज़ देना ताकि वो संस्था में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, है ना। ठीक है, ताकि जो है कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी संस्था का गोल क्या हो सके? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग अचीव कर सके इफेक्टिव और एफिशिएंट। ठीक है, सिंपल सा बात, ये तो बोला। HRM क्या है? HRM इज आर्ट। HRM एक आर्ट है। क्या चीज करना? एम्प्लॉय को प्रोक्यूर करना, उसको डेवलपमेंट करना और उसको मेंटेन करना, ताकि, है ना, उस वर्क फोर्स की सहायता से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर से अचीव कर सकते। ठीक है, अच्छा, क्लियर है। अच्छा, और आगे बढ़िए। HRM जो है आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। HRM जो है आप हमारी संस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है ना। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एसेट होता है ना, वैसे ह्यूमन रिसोर्स भी एक तरह का क्या है? एसेट्स है, मतलब जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ दे आर पुट इन द गुड इन यूज, अगर एम्प्लॉयज का सही उपयोग किया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज का सही उपयोग किया जाए, if they are put in good in use, then the organization deliver excellent result। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ में क्या बोला? ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का एसेट्स है। अगर इनको बेहतर तरीके से यूज कर पाए हम लोग, तो हम लोग एक्सीलेंट रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन का पा सकते हैं HRM की सहायता से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब HRM के साल में चैलेंजेस क्या है? द रियल चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग HR है लाइज द मोटिवेटिंग देम, है ना। देखिए क्या होता है ना, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है एम्प्लॉय लोग को मैनेज करने में, कि उनको मोटिवेट रखना। देखिए क्या होता है ना, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, जब नया नया कोई क्लास में जाते हैं, नया नया बुक खरीदते हैं, तो उस दिन तो बहुत कहते हैं कि इस बार तो पढ़ ही देंगे, लेकिन 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन पुराना होने के बाद फिर आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होता है? घटता है।
तो वही बात बोल रहा है कि रियल चैलेंजेस जो है एचआर डिपार्टमेंट के साथ क्या है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना है ना, ठीक है, कि अपने काम के लिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं धीरे धीरे करके, मोटिवेशन का कमी आ जाता है। टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, लोगों से बेहतर पाने के लिए द एम्प्लॉयर नीड टू इन्वॉल्व देन, है ना। देखिए कई लाइन बोला गया, पहले तो एचआर का के सामने चैलेंजेस है एम्प्लॉय को किस तरह से मोटिवेट रखा जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि बेस्ट रिजल्ट अगर लोगों से आपको चाहिए, ठीक है, तो उनको आपको इन्वॉल्व करना होगा, कोई भी निर्णय लेने में आपको एम्प्लॉय लोग को इन्वॉल्व करना होगा। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो एम्प्लॉय से भी थोड़ा सलाह मशवरा करें, तो उनको लगे कि नहीं नहीं हमारा एम्प्लॉयर हमसे भी पूछ रहा है ना, ठीक है। तो बेस्ट उनके अंदर का आउटपुट लाने के लिए, उनके अंदर की चीज़ों को बेस्ट बाहर लाने के लिए उनको किसी डिसीजन में हम लोग को इन्वॉल्व करना चाहिए, उन पर हमको विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना कोई रीजन के एम्प्लॉय के ऊपर शक करें हम लोग, ठीक है। उनको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ गलती भी हो जाए उनको तो उनको इनकरेज करने कोई बात नहीं, तुम अच्छा कर रहे हो, और कम विदिंग आइडिया ना, ठीक है। और उनको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहिए कि वो हर बार एक नए नए आइडिया आपके सामने लाए, है ना, ठीक है, और अपने यूजफुल सजेशंस, ठीक है। तो ये पैराग्राफ क्या बोला, रियल चैलेंजेस क्या है एचआर को मैनेज करने, मैनेजिंग एचआर में, कि मोटिवेट रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आप वी गेट बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, लोगों से यानी एम्प्लॉय से हम लोग बेस्ट तब पा सकते हैं जब एम्प्लॉय को हम लोग अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करें, उन पर विश्वास करें और उनको इनकरेज करें, ताकि वो नई नई आइडियाज, विनिंग आइडियाज हमारे सामने और यूजफुल सजेशन हमको दे सके, ठीक है। अच्छा, अगर हम एचआरएम की बात करें तो एचआरएम के स्कोप को 3 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल स्कोप एस्पेक्ट और वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। पर्सनल स्कोप में क्या होता है बाबू, कि एचआर डिपार्टमेंट का काम ये है ना, एचआर मैनेजर का काम ये है कि पर्सनल उसका एम्प्लॉय का ध्यान रखे, है ना। मैन पावर कितने की जरूरत है, मैन पावर का प्लानिंग, मैन पावर का प्लेसमेंट, है ना। देखिए पर्सनल लेवल पर मतलब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिसीजन, ठीक है, कि कितने एम्प्लॉय की जरूरत है ना, एम्प्लॉय को किस तरह से यूज करना है, ठीक है, कौन सा एम्प्लॉय को कहाँ पर ट्रांसफर करना है, प्लेसमेंट देना है, नया एम्प्लॉय आया है तो कहाँ उसको प्लेसमेंट देना है ना। अगर कोई पुराना एम्प्लॉय है तो अगर उसको ट्रांसफर करना है तो कहाँ करना है, किस एम्प्लॉय को कब प्रमोशंस देना है, एम्प्लॉय को कब ट्रेनिंग देना है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉय के रिफ्रेशमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉय को उचित रेम्यूनरेशन मिल पाए, एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करे तो उसको इंसेंटिव मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। मतलब ये क्या कर रहा है पर्सनल एस्पेक्ट में, कि पर्सनल एम्प्लॉय के पर्सनल हित के लिए आपको काम करना, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल ना हो गया। वेलफेयर मतलब क्या है, पूरे एम्प्लॉय के कल्याण का काम करना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, लंच का व्यवस्था करना एम्प्लॉय के लिए, अगर एम्प्लॉय बहुत थक गया है तो थोड़ी देर रेस्ट का व्यवस्था करना, कैंटीन की फैसिलिटी होना, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी होना, है ना, एम्प्लॉय को और उसके परिवारों के लिए मेडिकल की सहायता करना, एम्प्लॉय के बच्चों और एम्प्लॉय के लिए हेल्थ और क्या बोलते हैं एजुकेशन का व्यवस्था करना, तो ये उनके कल्याण के काम हो गए। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में क्या बोला है कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनाना, ये भी हमको एचआर का क्या है आपका स्कोप है। इसका एचआर का स्कोप को 3 पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर और इंडस्ट्रियल। हालांकि डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। पर्सनल में क्या होगा कि पर्सनल लेवल पर एम्प्लॉय को क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए वो ध्यान रखना, ठीक है। एम्प्लॉय के कल्याण का, है ना, भविष्य में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए इसके कल्याण के लिए क्या। और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में मतलब एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाए जा सके, ये 3 काम है ना, ठीक है। अच्छा, तो पर्सनल में आप क्या बताए थे, मैन पावर कितना रखना है, प्लानिंग का कोई नया एम्प्लॉय आया तो उसको कहाँ प्लेसमेंट देंगे, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सब हो गया। और वेलफेयर मतलब उनको लंच का व्यवस्था, रेस्ट का व्यवस्था, कैंटीन का व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में ये होता है, ठीक है। अच्छा, और हमारा और इसमें सेफ्टी भी हो सकता है ना। फीचर ऑफ एचआरएम क्या है, एचआरएम की क्या विशेषता है, देखिए अगर हम एचआरएम की विशेषताएं की बात करें तो एचआरएम कंसर्न विद द एम्प्लॉय, है ना। एचआरएम किससे कंसर्न है, एम्प्लॉय से, बोथ इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ग्रुप एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, यानी ठीक है। देखिए एचआरएम में जो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हम डिसीजन लेते हैं, मैनेजमेंट जो करते हैं, वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी करते हैं और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का भी और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का भी, ठीक है। एचआर इज कंसर्न विद द एम्प्लॉय बोथ एज वेल एज इंडिविजुअल एज ग्रुप ऑफ द अटेंडिंग गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग अचीव कर सके। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द बिहेवियर, है ना, ठीक है।
इमोशनल, है ना, सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। और यहाँ तक कि हम लोग सिर्फ काम की बात नहीं करते हैं, एम्प्लॉय किस तरह से बिहेव कर रहा है वो भी देखा जाता है, एम्प्लॉय इमोशन का ख्याल रखा जाता है, उसका सोशल चीजों, उसका सोशल नीड्स को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। HRM इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, है ना। HRM में क्या है, किससे कंसर्न है, वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ना। HRM में क्या करते हैं हम लोग, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे अंडर में काम कर रहे हैं वो किस तरह से पहले से और बेहतर हो सके, उसका काम HRM में किया जाता है, ठीक है। जैसे उनका नॉलेज बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, उसका स्किल का ट्रेनिंग देना, ये हो गया। इट कवर ऑल लेवल लाइक द लो, मिडिल और टॉप, अनस्किल्ड, स्किल्ड एटसेट्रा। HRM में हम लोग हर तरह के एम्प्लॉय के बारे में बात करते हैं, चाहे वो लो लेवल एम्प्लॉय हुआ, चाहे वो मिडिल लेवल एम्प्लॉय हो गया, चाहे वो टॉप लेवल एम्प्लॉय हुआ, चाहे वो अनट्रेंड यानी अनस्किल्ड एम्प्लॉय हो गया, चाहे वो स्किल्ड एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। ये फीचर है ना, ठीक है, किन किन चीजों पर हमारा HRM लागू होता है। इट अप्लाइड टू द एम्प्लॉय फॉर ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो HRM का जो नियम है, HRM का जो कॉन्सेप्ट है, वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है, पूरे विश्व के सब तरह के, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कॉमर्स हो, है ना, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, सब डिपार्टमेंट में, है ना। यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद में भी HRM का काम होता है ना, ठीक है, कि किस तरह से सब कुछ मैनेज होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि HRM का जो कॉन्सेप्ट है, ये HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम किस तरह, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे सर्विस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक जो पैसे के लिए किया जाता है वैसी संस्था हो, चाहे कोई सोशल सर्विस वाला हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, गवर्नमेंट हो, डिपार्टमेंट हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में HRM का काम होता है, ठीक है। अच्छा, इट एम टू अटेंडिंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और सोसाइटी, है ना, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है कि गोल जो है अचीव करना, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल, इंडिविजुअल का गोल और सोसाइटी का गोल, है ना। तो HRM का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और लोग जो ना, उनके गोल को, उनका जो है उसको अचीव करना, ठीक है। अगर हम गोल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है, इंडिविजुअल का क्या गोल होता है, सोसाइटी का क्या गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल, है ना, ठीक है, सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि हम इतना प्रॉफिट कमा ले, इतना बढ़िया से बिजनेस कर ले कि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, हो सके तो हम पहले से ग्रो भी करें और अपने बिजनेस को डेवलपमेंट, ये तो हमारा काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका क्या गोल होता है कि उसको अपने नौकरी में संतुष्टि मिले, काम में संतुष्टि मिले, जॉब उसको सिक्योर्ड लगे कि भाई नौकरी से हम निकाले नहीं जाएंगे, उनको बेहतर सैलरी मिले, तो ये इंडिविजुअल गोल हो गया। सोसाइटी का गोल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, समाज में रोजगार के अवसर पैदा हो, ठीक है। अच्छा, HRM is the responsibility of the all line manager or the function of staff manager of organization। अब ये लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर क्या होता है, लाइन मैनेजर जो एम्प्लॉय खुद काम करता है ना उसको लाइन मैनेजर, और जो काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाफ मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। तो HRM इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लाइन मैनेजर। HRM का काम, लाइन मैनेजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग भी, लाइन मैनेजर वाले लोग भी HRM का काम करते हैं, है ना, और स्टाफ मैनेजर वाले भी। जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे मैनेजर होते हैं उसके अंडर में भी कई मैनेजर, है ना। जैसे एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, सेल डिपार्टमेंट, और उसके अंडर में बहुत सारे मैनेजर हैं, तो ये इनको इंस्ट्रक्शन दे के काम करवाता है और ये सब मैनेजर खुद काम करते हैं। तो जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लाइन मैनेजर, है ना, ठीक है, और जो करवाते हैं उसको बोलते हैं स्टाफ मैनेजर, है ना, ठीक है। तो ये जो HRM जो है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका लाइन मैनेजर का भी और स्टाफ मैनेजर का भी, ठीक है। HRM is the concern mostly with the managing human resources at work, है ना। HRM जो है सामान्यतः क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, कहाँ पर, वर्क प्लेस पे, यही HRM है, ठीक है। HRM एम एट द सिक्योरिंग अनसिक्योर्ड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल एम्प्लॉय, है ना। HRM का और क्या है कि देखो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस एम्प्लॉय का इससे नहीं पट रहा है ना, इसका इससे नहीं पट रहा है, तो HRM का एक काम और भी है कि जो एम्प्लॉय है उनके बीच में कॉपरेशन बनाना, है ना, सहभागिता बनाना, एक दूसरे को कॉपरेट करें ऐसा बनाना, ठीक है। ये भी काम है HRM का, ठीक है। HRM के हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फीचर पढ़ा। पहला बात बोले, HRM जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉय में भी HRM जो है का उपयोग क्या होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए भी किया जाता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। अच्छा, और HRM में बिहेवियर, इमोशन और सोशल सबको ध्यान रखा जाता है ना। ये इसमें एक्चुअल में क्या किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में काम किया जाता है। HRM में लो, मिडिल, टॉप, अनस्किल्ड, सब तरह के एम्प्लॉय को के बारे में बात होता है, ठीक है।
HRM जो है का जो नियम है वो हर तरह के बिजनेस में लगता है, जैसे इंडस्ट्री, ट्रेड, सर्विस, कॉमर्स, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, सब तरह के डिपार्टमेंट में एचआरएम में जो है गोल अचीव किया जाता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का और सोसाइटी का। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सर्वाइव करे, मार्केट में ग्रो करे और डेवलप करे। इंडिविजुअल क्या चाहता है कि उसको जॉब में संतुष्टि मिले, जॉब सिक्योर हो, हाई अच्छा सैलरी मिले। सोसाइटी क्या चाहता है कि समाज में रोजगार के अवसर पैदा हो, है ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एचआरएस जो है उसमें एचआरएम का काम लाइन मैनेजर का भी काम है और स्टाफ मैनेजर का भी काम है। एचआरएम किससे कंसर्न है, ह्यूमन रिसोर्स एट द वर्क, है ना, ठीक है, जो वर्क प्लेस पे जो काम होता है ह्यूमन रिसोर्स वही होता है। एचआरएम का काम ये भी है कि एम्प्लॉय के बीच कोऑपरेशन स्थापित करना, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ एचआरएम, मैंने ठीक है, तो एचआरएम का फंक्शन देखिएगा तो एक होता है मैनेजरियल फंक्शन और एक होता है ऑपरेशनल ऑपरेटिव फंक्शन, है ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन का मतलब क्या है, मैनेजर के तौर पर पर्सन, जैसे प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना और कंट्रोल करना, ठीक है, ये हो गया एचआरएम में का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैनेजरियल फंक्शन। एज ए मैनेजर क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्शन देता है, और ये हो गया। और ऑपरेटिव फंक्शन मतलब जो ऑपरेट करता है वो क्या काम करता है बाबू, पहले प्रोक्यूरमेंट, है ना, ठीक है, पहले एम्प्लॉय को हायर करता है, ठीक है, फिर उसका क्या करता है, डेवलपमेंट, है ना, उसको जो ट्रेनिंग व्रेनिंग देना है वो दिया जाता है, ठीक है लगा। अच्छा, मेंटेन और कॉम्पनसेशन, है ना, ठीक है, मोटिवेट और कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है और अगर उनको जरूरी है तो कॉम्पनसेट भी किया जाता है। फिर उनका मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन और इमर्जिंग इश्यू, सबका देखिए यहाँ पर मतलब हमने एक एक वर्ड में लिखा है। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को हायर। डेवलपमेंट का मतलब है इनहांस द एबिलिटी, है ना, उनको कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग देके उनकी एबिलिटी को और बेहतर करना। मोटिवेट मतलब है इंस्पायर करना एम्प्लॉय को, है ना, उनके काम के लिए उनको इंस्पायर करना। मेंटेनेंस का मतलब है प्रोटेक्ट करना उसको, सेफ्टी, फ्यूचर और हेल्थ के बारे में सब करना, मतलब उनको मेंटेन देना, उनको प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, सेफ्टी का ध्यान रखना, फ्यूचर, सेफ्टी ऑफ द फ्यूचर और उसके बाद हेल्थ का ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन मतलब जैसे एम्प्लॉय कहीं कहीं काम करते हैं तो जैसे मान लीजिए देखिएगा कहीं कहीं बिल्डिंगें बनते रहती है तो एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनको सेफ्टी में बेल्ट वेल्ट लगाना, तीसरा हो गया सेफ्टी फॉर द फ्यूचर, एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि भाई हमारा भविष्य यहाँ सुरक्षित है, उनके हेल्थ के लिए भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो वो करना है। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में क्या बोलिए कोऑर्डिनेशन बनाना। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है कि वो चाहता है कि हम खूब प्रॉफिट कमाएं, है ना, ठीक है, और एम्प्लॉय का बोलता है ज्यादा सैलरी मिले, तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना, है ना, ठीक है। और इमर्जिंग इशू मतलब रिफाइनिंग एचआरएम प्रैक्टिसेस, है ना, मतलब क्या है कि और भी एचआरएम के प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना। चलिए ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन किया है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर वीडियोस डालेंगे। ओके।